बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मंसूर अली खान ने आज उस्मा भारी से इंटरव्यू लिया जिसमें उस्मा भारी ने तमाम के तमाम झूठ बोले। और आज मंसूर अली खान ने उस्मा भारी की लाइव चित्रोल की और कहा बीबी जितने सवालात मैंने आपसे किए आपने उनके सारे जवाब गलत दिए हैं और उसके मुंह पर उसको झूठा कह दिया। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। जो डॉलर 300 से ऊपर, पेट्रोल 300 से ऊपर, डीजल 300 से ऊपर, मैं नून लीग के लोगों की जब गुफ्तगू सुनता हूँ ना, वो ये कहते हैं कि जनाब बड़ा गलत हो रहा है, हमें बड़ा एहसास है, दुख है हमें लोगों का। मुझे बड़ा अजीब लगता है ये, वो इसलिए अजीब लगता है कि भाईजान ये सारा कुछ करने वाले आप लोग हैं, ये आप लोगों ने सारा कुछ क्रिएट करके दिया है। और इसमें आईएमएफ के साथ आखिरी डील आप लोगों ने की और मुबारकबाद दी, भंगड़े डाले कि जी देखिए हमने कमाल कर दिया है, आईएमएफ के साथ डील करवा दी। तो ये आईएमएफ की डील का नतीजा जो कुछ हो रहा था, फिर इसमें परेशानी किस बात की? नहीं, देखो परेशानी तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर पाकिस्तान की आवाम परेशान है तो कोई सियासतदान खुश तो नहीं हो सकता। लेकिन ये जनाब ने थोड़ी सी ज्यादती कर दी है कि आपने सारा कुछ हमारे ऊपर डाल दिया। 16 महीने का आपने हमारे ऊपर डाल दिया उस वक्त की हुकूमत के ऊपर, जिसके ऊपर पिछले 3.5 साल की हुकूमत का एक बर्डन था। उसके किए हुए उस मुआहदे का बोझ था जो उसने खुद किया, फिर उसने खुद तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद जो है पाकिस्तान की रियासत को जो है वो एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जिसकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। आईएमएफ के साथ जब प्रोग्राम नहीं हो रहा था तो आप हमें बार बुला के आप पूछा करते थे प्रोग्राम नहीं हो रहा जी, आप कर नहीं पा रहे हैं जी। और उस वक्त अब हालात ये कर दिए थे इमरान खान ने अपने उस झूठ और यूटर्न की सियासत ने रियासत पाकिस्तान के साथ ये किया कि जो उसको ट्रस्ट आईएमएफ भी नहीं करी थी, तो उसने तमाम मुतालबात पहले हमसे मनवाए, उसके बाद जो है वो मुआहदा साइन किया। इवन वो तमाम बाकी सियासी जमातों के पास भी गए, इमरान खान के पास भी गए और जाकर उन्होंने वहां पर उनसे जो है इस प्रोग्राम के बारे में जो शेयर किया। तो ये प्रोग्राम पीडीएम का अकेला प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की प्रॉब्लम थी, जरूरत थी। आईएमएफ का प्रोग्राम कोई चॉइस नहीं था हमारे पास। अच्छा आप ये बता दो, अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ना करते तो क्या करते, कहां से आते पैसे? अब मैं रीजन ये नहीं कह रहा कि गलत है, रीजन ठीक है, लेकिन जब उसका एक फॉल बैक आ रहा है पीपल्स पार्टी तो खैर मतलब उनकी ये पुरानी तरीकाकार है कि वो जब इलेक्शन के करीब जाते हैं तो उनकी याददाश्त कम हो जाती है और फिर जो है वो उनको हर चीज जो है वो अपनी निवेदन में निकल जाते हैं। मैं तो हुकूमत के बीच में आपको याद है कैसा प्रोग्राम में भी कहा कि जो है वो सारी मिठाइयां तो इनके लिए है, सारा जहर तो हमने खाया, सारा जहर तो हमने खाया। और नहीं डील की बात नहीं, उस वक्त हमारे पास चॉइस नहीं थी। क्या चॉइस थी? अच्छा चलो मैं 16 महीने पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको कहता हूँ, आप पार्टी की सरबराह हैं, नवाज शरीफ साहब की जगह पे आप हैं, आप गो देती है इस डील के लिए? ये जो इमरान खान को निकालना और वो सब कुछ करना होना चाहिए था? नहीं होना तो चाहिए था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके साथ माइनस पीटीआई ही हुकूमत बन सकती थी ना। आप अपना फिगर तो देखिए ना, कांग्रेस अभी का उस वक्त फिगर किया था, अगर ये जमात के साथ ना जुड़ती, एक भी जमात मिस होती, आप हुकूमत नहीं बना सकते। इमरान खान की हुकूमत ऐसी बनाई हुई थी, बनवा के दी गई थी ना। हां वो तो आपके बारे में ये कहा जाता है, आपको भी ये कहा गया, आपको भी बनवा के दी। हमें क्या बनवा के दी? हमें ये सियामा बनवा के दिया। एस्टैब्लिशमेंट ने कोई मदद नहीं की थी आप लोगों की, मानेंगे नहीं आज आप? उन्होंने ये मदद की कि वो न्यूट्रल हो गए। उन्होंने जिस पर गालियां भी पड़ी। यू एक्चुअली थिंक बाकी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? यू एक्चुअली बिलीव दैट? हाँ बिल्कुल। उनको ये इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। न्यूट्रल थे, उनकी ख्वाहिश भी थी और वो चाहते भी थे वो न्यूट्रल हो। 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। उस 9 मई के वाकयात ने एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस दे दी है 9 मई के वाकयात के पीछे से कि वो नहीं न्यूट्रल तो उस तरह से नहीं, सियासत में भी नहीं, लेकिन उनकी मुदाखलत अब किसी हद तक आपको बिल्कुल देखने में मिलती है। अब आप देखिए ना 9 मई के वाकयात 9 मई से पहले वो न्यूट्रल थे। You actually personally believe कि वाकई 9 मई जब से आपकी हुकूमत आई है तब से लेके 9 मई 8 मई तक 8 मई 2023 तक एस्टैब्लिशमेंट हमारी न्यूट्रल थी। इमरान खान को और प्रॉब्लम क्या था? क्या कह रहा था वो? वो क्या कहता था? उसकी मुझे छोड़ो ना, मैं क्या कह रही हूँ। इमरान खान क्या कह रहा था? मेरी तरफ आ जाए, न्यूट्रल ना रहे, न्यूट्रल ना रहे, न्यूट्रल जानवर होता है और मेरा साथ दे तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, ये हो रहा था ना। सो बहुत अच्छा होता अगर 9 मई ना होता। सो जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने एक सबक सीख लिया था या वो सीखना चाहते थे कि वो न्यूट्रल रहेंगे, काश वो पता। अच्छा ये बताइए कि ये इस 16 माह तकरीबन जितनी देर आप लोगों की हुकूमत रही, इतनी देर में आपको लगता है कि बाकी वोट को इज्जत दी गई जो आप लोगों का नारा था? हाँ व्हाई नॉट। देखो पिछले क्वेश्चन के साथ इसको मैं अगर जवाब के साथ रिलेट करूं तो 9 मई के वाकयात से पहले जो एक स्टेटेड पोजीशन थी और ये एडमिशन भी, ये हाँ टॉक शो में भी तुम्हारी मेरी बात हुई, तुमने कहा बात हुई नहीं, हालांकि बाजवा साहब का भी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई और जो है वो हम ये गलतियां दोबारा नहीं करना चाहते। उसके बाद जब डीजीआईएसपीआर ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम नवाज साहब ने भी ये कोटेशन दी थी, मैंने तब भी कहा था कि ऐसी बात नहीं। अच्छा मैं यौम शोहदा के मौके के ऊपर मैं सच्ची मुझे तुमको ये जो है क्लिप भेजना पड़ेगा और यौम शोहदा मुझे ये भी याद है, यौम शोहदा के मौके पर गलतियां नहीं है, आप वो गलतियां ओवरऑल पूरे मुल्क की पिछले 76 साल तारीख की वो इमरान खान की गलतियां क्या है? नहीं सियासत के अंदर मुदाखलत सबसे बड़ी गलती है, उस गलती के साथ सारी गलतियां अटैच हैं। आप समझ रही हैं कि जनरल बाजवा ने एक्चुअली उस तकरीर में जो कुछ कहा था उसका मतलब था कि इमरान खान हमारी गलती। अच्छा बाजवा ने तो जो कह दिया सो कह दिया। जब ये नई रिजीम आई है इसने आके क्या कहा कि उन्होंने कैटेगोरिकली कहा हमारा सियासत से मैं मानना चाहती हूँ एज ए डेमोक्रेट एज ए ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी शहरी मैं ये मानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क का मफाद इसके अंदर है कि हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खुदा के वास्ते अपने रोल में रहे और अपना काम करे।
करें सियासत के अंदर मुदाखलत ये ना करें। मैं ये सोचना चाहता हूँ, मैं ये बिलीव करना ये चाहती हूँ। बिलीव करना, ये ख्वाहिश करना, ये दुआ करना, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑन द टेबल, ऑन द फील्ड आज या पहले 9 मई से पहले भी क्या वाकई ऐसा हो रहा था? आप यू 9 वांट मई से पहले मुझे लगता है हो रहा था। 9 मई से पहले वो अपनी स्पेस कम कर रहे थे और जो उनको स्पेस नहीं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। बट 9 मई के बाद इट्स ऑल टुगेदर न्यू गेम। ओके ओके, ये आपका मानना है? हाँ, ये मेरा मानना है। अच्छा, चलें। ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ, मेरा मानना है। ऑब्वियसली मैं इकोनॉमी के लिहाज से जो चूंकि बात हो रही थी, एक और इल्जाम वो ये था कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो कुछ आप लोग कर रहे थे या जो किया है इसहाक डार साहब ने, ये तो शायद आपके किसी फैक्ट्री का कैशियर भी होता ना, उसको आप लाके बिठा देते और उसको कहते कि जनाब 80 साल रुपए है नहीं, की करिए। नहीं, सुन लेना, आईएमएफ से जो है मुज़ाकरात और डील जो है IMF ने की है, मतलब अंग्रेजी बोलनी, चार जुमले अंग्रेजी बोल लेने कमाल बात करते हो। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, आपको ये बात शायद याद करानी पड़ेगी मुझे। अच्छा, उसके लिए साहब का ये इल्जाम ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है कि सीपैक की सारी डिटेल्स और अगला उनका मुतालबा आईएमएफ का पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर जो है असद उमर जो है उसके बारे में ये बात कही जाती है। सीपैक उसने दे दी थी सारी डिटेल्स और अगला प्रोग्राम जो है ना एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर की डिटेल्स जो है लेना उनका अगला टारगेट था। आपको लगता है बहुत छोटी बात? अच्छा, ये सिर्फ डार साहब रोक सकते थे और कोई नहीं रोक सकता। ये किसी और में इतना तपड़ ही नहीं था कि वो रोक सके। देखो, डार साहब एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है मंसूर, उन्होंने 2016 में ये करके दिखाया था। पाकिस्तान की तारीख का सिर्फ एक आईएमएफ प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, वो 2016 में हुआ। उस वक्त वजीर खजाना कौन थे? इसहाक डार साहब। और उस वक्त पाकिस्तान की जाहिर है इकोनॉमी की हालात इतनी बेहतर सिचुएशन पे चले गए थे कि हमें ये वाइंड अप आज जो मुझसे आप सवाल पूछते हो ना ये आज की इकोनॉमी का, मैं तो कहती हूँ कि मुझे 2017 का पाकिस्तान जो है, जो 2017 में साजिश की गई ना, जो पनामा के अंदर आप लेके आए, उसका और ये आज का पाकिस्तान जो है, इसके कौन लोग जो है वो मुजिब है? उन लोगों को ट्रस्ट का, जो मैं बार बार कहने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि ट्रस्ट का एलिमेंट था ना, शायद मिफ्ता को उस तरह से उतना सीरियस नहीं ले रहे थे एज ए वजीर खजाना। हमारी ख्याल था, हमारी सोच ये थी कि डार साहब जैसा ऑडियो जो है ना सामने आ गया, डार साहब जैसा एक्सपीरियंस्ड आदमी जिसने आईएमएफ के साथ पहले डील किया हुआ है और इन मुश्किल हालात में वो बेहतर आदमी होंगे निगोशिएट करने के लिए। बट हालात खान के वो बिल्कुल 117 अरब के टैक्स भी पहले लगवाए हमसे। वजीर खजाना थे, इनका लाना जरूरी था, इनका एक्सपीरियंस ज्यादा था, ये सारी चीजें जब आप मुझे ये कहते हैं ना, तो फिर उसके साथ मैं आपसे पैकेज के अंदर एक और चीज भी मांगता हूँ जो कि आपको कहना चाहिए, और वो ये है कि हमें माफ कर दीजिए, हमने मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना बनाया। एटलीस्ट हैव क्यों? अच्छा, इमरान खान ने पूरी काम किया। इमरान खान ने पहले साल में 5 वजीर खजाना बदले, गलत किया, 5 वजीर खजाना बदले। ये तो मैं कह रहा हूँ, नहीं, हमने 5 बदले, तो आपके पास मौका नहीं है, 16 माह तो है। देखो, बेहतरी की कोशिश करना क्या वो गलत है? इमरान खान को अगर ये लग रहा था कि आईएमएफ के साथ नेगोशिएट बेहतर नहीं हो पा रहा, अगर ये लग रहा था कि पाकिस्तान को जो है वो एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत होगी, उससे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने में क्या बुराई? तो किसने लगाया? आप लोगों ने लगाया। ठीक है, तो फिर उसमें कम से कम माजरत तो करें कि हमने गलत बंदा लगाया। बहुत सी चीजों पर माजरत कर रहे हैं, हम तो इन हालात में भी माजरत कर रहे हैं जो हमने पैदा नहीं किए। ये हालात आप सवाल हमसे पूछते हैं 16 माह का, 3.5 साल आप भूल जाते हैं। आखिरी गले की चाबी जिसके हाथ में होगी उसी से पूछा जाएगा ना, भाई कैश किस तरह कटेगा? वो कैश इस तरह कटेगा कि जो तुसी दी है ना पहले पेमेंट, उस पेमेंट से पहले आप पिछला भी तो नेट देखेंगे ना कि नेट क्या था, उसमें से कितनी पेमेंट आप, ये नहीं हो सकता कि नेट तो है नहीं, अगली पेमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मेरा ये मानना है, चले मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ, मेरा ये मानना है कि आज ये जो मेस है इसमें बहुत बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो आप दोनों ने अपना अपना हिस्सा डाला है। उन्होंने किस तरह हिस्सा डाला? 5 वजीर खजाना तब्दील करके, उन्होंने अपना हिस्सा डाला 10-10 रुपए पेट्रोल बिजली वगैरह की प्राइसेस कम करके, उन्होंने अपना हिस्सा डाला आईएमएफ के मायदे का बेड़ा गर्क करके, जिसकी वजह से डेफिसिट है। आप लोगों का हिस्सा डाला, एक तो अपना वजीर खजाना तब्दील करके, दूसरा इसहाक डार साहब 8 महीने आईएमएफ के मायदे के ऊपर बैठे रहे, और रीजन इसकी पॉलिटिकल रीजन आप लोगों को ये नहीं पता था अगले महीने आते नहीं होंगे, इलेक्शन होने लगे, फिर इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन तो नहीं होने लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मंसूर। 9 मई हुआ, हम नेगोशिएट कर, एक मिनट ठहरो, अगर हम नेगोशिएट ना करते, 9 महीना होता आप लोग कभी भी नहीं सुन लो, अगर हम नेगोशिएट ना करते तब तुम्हारा केस मेरे साथ ही होता कि जी आपने पाकिस्तान के लिए किया कुछ नहीं, जो आईएमएफ ने कहा आप लिख के दे आए, आपने वहां साइन, हम नेगोशिएट करने की कोशिश करते रहे। एक मिनट, हम नेगोशिएट करने की कोशिश करते रहे, किसी तरह से आसानी पैदा हो जाए, किसी तरह से पाकिस्तान को जो है वो कुछ भी सहूलत मिल सकती है। पाकिस्तान की डिफॉल्ट की बातें शुरू हो चुकी थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान की बैरूनी अदायगी, आपको पता है 44 खरब रुपए का ये हमें डेट दे के गए थे इमरान खान साहब। हमारे दौरे हुकूमत में जो जितना भी डेट था वो सीपैक प्रोजेक्ट्स की वजह से था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से था। इमरान खान ने लंगर खाने, पनाहगाहें, वो भांग की फैक्ट्रियां, इसके अलावा पाकिस्तान को दिया क्या? उसने पैसे कहाँ लगाए? उसके बावजूद हमने दो दफा अच्छा मेरी सुन लो ना, नहीं भांग की फैक्ट्रियों पे आप लोगों की हुकूमत भी काम कर चुकी है, आपको पता है इस बात का? नहीं, उसको क्रेडिट लेते हैं, उसको हमने तो हमने सीपैक, हम सीपैक क्रेडिट लेते हैं, हम बिजली के मंसूबों में क्रेडिट लेते हैं, हम बैरूनी सरमायाकारी पे वजीर खजाना जो है इसहाक डार, उसने 2 दफा तमाम तर पेरिस क्लब जा रहे हैं। आर्गुमेंट्स है ना उसके अंदर जो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताती हैं, ठीक है ये होंगे, लेकिन इसी तरह खान साहब के अपने हैं। ऐसा नहीं है कि खान साहब ने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ही बंद। तुम बता दो, वो तो आज नहीं बता सके। बता, ये जो आप कहती ना ये लंगर खाने लगा दी, लंगर खाने का सैलानी क्या है? सैलानी सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि लंगर खाने सिर्फ आप उसको अटैच इस तरह करते हैं जैसे ये शो करने के लिए बड़े को गिरा हुआ काम। नो, बिल्कुल नहीं। सैलानी का
ये वेलफेयर प्रोजेक्ट्स मंसूर साहब फॉर गॉड सेक हाँ। कट्टे मुर्गियां पालना ये मेयर लेवल के काम है, काफी थी। ये मेयर लेवल के काम है, अच्छी- वजीर आजम का काम सीधा I know खिलाना that. होता है। लेकिन- अब जो शहबाज शरीफ जिसकी हुकूमत को IMF जो है प्रोग्राम नहीं दे रही थी, जो पूरी दुनिया में अकेली पाकिस्तान की रियासत खड़ी थी जब वो आए थे, कि जब आप तोहफे बेच के खा गए थे सऊदी अरब के, जब आप एक मुल्क में जाके दूसरे मुल्क की चुगलियां लगा रहे थे, आपके साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था, उसी शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो है वो ऑयल रिफाइनरी, आपको याद होगा सऊदी अरब ने इमरान खान के दौर में जो है वो अनाउंस की थी, उसके बाद वो पीछे हट गए थे इसकी घड़ी चोरी देख के। ऑयल रिफाइनरी के ऊपर शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर जो है उन्होंने उसके ऊपर आगे जो है वो काम करने का इंदिया दिया। बहुत सारी बैरूनी सरमायत होगी, आप देखोगे, आप होगे देखोगे, वो जो बिल्कुल सरदखाने में वो भूल गए थे ना, उन्होंने कहा हमने नहीं दे रहे आपको, भाग जाए आप। उसके ऊपर ये कमिटमेंट आ चुकी है, आप देखेंगे। उसके बाद जो यूएई है उससे आप जो है $40-42 मिलियन की आप जो बैरूनी सरमायाकारी है वो पाइपलाइन। बात ये है कि मेरे पास 5 साल नहीं थे। करी थी कि जी इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है परवान चढ़ाया गया, पनामा आ गया, नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, कौन कौन जिम्मेदार है उसका? बहुत अब तो इसमें मतलब कोई बहुत सारी क्लैरिटी है। Top 5 names. टॉप 5 नेम्स उसमें नंबर 1 जो है, मैं तो उसमें रईस शरीफ को भी समझती हूँ, क्योंकि वो उस वक्त उनको नहीं मिली थी एक्सटेंशन, उसका गुस्सा उन्होंने जो है वो 2014 तो वहां से शुरू हो गया था ना। इमरान खान को लाने वाला कौन था? 2014 के धरने फैसिलिटेट कराने वाला कौन था? उसके बाद जनरल बाजवा ने इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चले। फैज हमीद हैं, साकिब निसार हैं, अबू बरता बंदियाल हैं, और जो है ये इजाजुल हसन है जो मॉनिटरिंग जज लगे थे, जिनकी पूरी ड्यूटी थी, जिनको नहीं मैं है नहीं ना 5। मुसीबत यह है कि ये पाकिस्तान के स्यापों के इतने सारे स्यापों के जिम्मेदार 5 लोग हैं नहीं ना, ये पूरी टीम है। और भी मैं अगर मैं चाहूं तो 12 नाम दे सकती हूँ, तो पूरी टीम के नाम होंगे जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, और अभी भी उनको शर्मिंदगी नाम की कोई चीज नहीं है उनके अंदर। अभी भी उनको बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा कि वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान जिन ओहदों के ऊपर, जिन मनसब के ऊपर उनको बिठाया गया है, उस मनसब के साथ जो है वो खेल रहे हैं। और अभी भी उनको लगता है कि रिमांड तोड़ के इमरान खान को पुलिस क्लब में ठहराना हो, वो 9-10 मई को मुल्क में आग लगा के आया हो, लेकिन उसको देख के आपको खुशी होती हो, आप उसको गुट्टू सीओ कहते हो, आप उसके लिए जो है मर्जी का एक हम ख्याल बैच बनाएं। क्या होना चाहिए? देखो प्रॉब्लम यह है कि जो पाकिस्तान का आइन है वो उसके अंदर इनकी अकाउंटेबिलिटी के अपने अपने तरीकाकार है। जो जज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अलावा कहीं नहीं हो सकती। जो जर्नल है उनकी अकाउंटेबिलिटी उनके इदारे के अलावा बाहर नहीं हो सकती। काश हम इतने डेमोक्रेट हो जाए कभी, काश पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी इतनी पनप जाए कि हम 2/3 मेजोरिटी के साथ ये चेंजेस ला सकें कि जैसे सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी मीडिया ट्रायल के जरिए सुबह शाम गाली देकर, सुबह शाम जो है उनको करप्ट जो है वो ना भी हो तो साबित करके, उनको गंदा करके अपने आप को अच्छा दिखाने के जो है वो उनके भी कोई तरीकाकार उनके इदारों के बाहर हो सके। बेसिकली जज और जनरल, आपका ये मानना है कि जज और जनरल के एहतसाब एक पार्लियामानी कमेटी के सामने होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। मेरा ख्याल में मेरी एक राय है, 16 सितंबर को जैसे ही बंदियाल साहब जाएंगे और गाजी फाइज साहब आएंगे और अगली असेंबली जो भी बनेगी, मुझे नहीं पता उसके अंदर कौन क्या लेता है, तो टेक्निकली स्पीकिंग इन 2 शोबों से अगर कोई हर्ट हुआ है, काश हम कर सके। सुन लेना, ये इन दोनों शोबों से, जुडिशरी से और एस्टैब्लिशमेंट से जो हर्ट हुआ है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसमें आप भी शामिल हैं, और उसमें पीटीआई भी शामिल है। पीटीआई भी शामिल है ना। पीटीआई को तो खैर जनरलों ने भी कुछ कहा ही नहीं। जजों ने क्या कहा अभी तक? अभी तो उनको थोक के साथ जमानतें मिलती है, कमाल बात कर रहे हो। उनको मॉनिटरिंग जज खुद लगता है चीफ, जमानतें देखने के लिए कि भाई जमानत मिली। इमरान खान का मुंह थक गया पिछले 3 महीने में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इंटरव्यूज दे दे के आप कहती हैं एस्टैब्लिशमैंट से कोई मसला नहीं है। तो मैं ये कह रही हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसको क्या कहा अभी तक? इसने तो बहुत कुछ कहा है। एस्टैब्लिशमेंट ने अभी तक 9 मई के लिए जो पकड़ा नहीं है उसको, बताए ना 9 मई के वो कहते हैं सहूलतकार भी नहीं छोड़ेंगे, मास्टरमाइंड भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपके ख्याल में लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं? हाँ, उसकी रीजन तो सुनो, एक मिनट, रीजन तो सुन लो ना। रीजन ये है कि मैं जरा पानी पी लूं। नहीं अभी तो आप बोलिए, मैं पानी। गुजारिश ये है कि जब आपको नजर आ रहा हो ना कि आप वो कर बैठे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में ना हुआ है। तो गाइस आपने देखा कि उस्मा भारी के मुंह के ऊपर आज मंसूर अली खान ने उससे झूठा साबित कर दिया और कहा कि आप लोग हुकूमत पे सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए आए हो, आप कहते हो आवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हो, जबकि आवाम बेचारी रूल रही है और आप लोगों ने हर तरफ सिर्फ महंगाई की हुई है। माशी लिहाज से हमारा मुल्क बिल्कुल तबाह हो चुका है, लेकिन आप लोगों को कोई फिक्र नहीं और आप लोग टेलीविज़न के ऊपर आकर बरके मारते हो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जबकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है और आप सिर्फ इमरान खान की बुराइयां गिनने में लगी हुई हो। अभी हुकूमत आप लोगों के पास है, आपको चाहिए इस मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए काम करो, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे, सिर्फ आप लोग कहते हो कि हम लोगों ने किया है, लेकिन आप लोग करते कुछ भी नहीं है। तो किसी इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।